हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफर्ट नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 19 को, जो है कॉलेज। मानसी की बात पूरी होते ही सक्षम अपनी जगह से उठकर सीधा उसके पास आया। वो मानसी के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी सख्त थी और आग उगल रही थी। वो नीचे झुका और मानसी के सामने अपना चेहरा करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुमने एक भी शब्द और कहने की हिम्मत की ना, तो अभी मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। जैसे सक्षम अपनी बात पूरी की, मानसी एकदम से घबरा गई। इन सब के बीच वो सब भूल चुकी थी कि सक्षम क्या है। वो एक निहायती बदतमीज घटिया आदमी था, जो किसी भी वक्त किसी की भी जान लेने में एक सेकंड सोचता तक नहीं था। मानसी डर गई थी, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर दिखाई नहीं देने दिया। सक्षम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं डरती। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने जो घड़ी पहनी हुई थी उसका एक बटन दबाया और कुछ ही देर में दरवाजे के बाहर नॉक हुई। अंदर आओ, सक्षम ने कहा तो एक काले कपड़े पहना हट्टा कट्टा आदमी अंदर आ गया। सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, टल्ली, इस लड़की को बताओ कि मैंने आज तक कितने इंसानों की जीभ काटी है। जैसे ही उस आदमी ने सक्षम की बात सुनी, उसने अपना चेहरा मानसी की तरफ कर लिया और एक खतरनाक आवाज़ में कहा, बॉस ने तो अब तक 3,919 लोगों की जीभ काटी है और आपको मिलाकर पूरे 3,920 लोग हो जाएंगे। इस आदमी की बात सुनने के बाद मानसी ने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। सक्षम ने उस आदमी को बाहर जाने को कहा और डोर को अंदर से लॉक कर दिया। वो पीछे मुड़ा और मानसी की तरफ देखा। उसने अभी तक अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थे। सक्षम सीधे धीरे धीरे चलकर मानसी की तरफ जाने लगा। मानसी ने सोफे पर पीछे हटते हुए कहा, देखो मेरे पास मत आना, मैं आग हूँ आग, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझे तुम, इसलिए मुझसे दूर रहो। मानसी अपनी बात बोलती जा रही थी, लेकिन सक्षम को बिल्कुल भी उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधा जाकर मानसी के पास बैठ गया और उसके मुंह से उसका हाथ हटाते हुए कहा, मैंने आज तक किसी लड़की की जीभ नहीं काटी है। मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि एक लड़की की जीभ काट कर कैसा लगता है। ये कहकर उसने मानसी के हाथ पूरी तरह से उसके मुंह से हटा दिया। उसकी बात सुनकर मानसी आग की आंखों से फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सक्षम की नज़रें तो कहीं और ही थी। सक्षम उसके हल्के हुए होठों को देख रहा था। उसके गुलाबी होंठ किसी मोमने की तरह फड़फड़ा रहे थे। एक बार को तो सक्षम को ऐसा लग रहा था वो उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दे, लेकिन उसने अपने दिमाग में आए उस ख्यालों को झटका और एकदम से मानसी के पास से उठ गया। उसने थोड़ा दूर होकर कहा, सो जाओ, वरना मैं सच में तुम्हारी जीभ अभी के अभी काट दूंगा। सक्षम की बात पूरी होती मानसी ने ब्लैंकेट अपने ऊपर लिया और बिना ही देरी किए सो गई। सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और अपने बेड पर जाकर लेट गया। जब सक्षम की नींद खुली तो उसने अपने सामने सोफे पर मानसी को नहीं पाया। वो वहाँ नहीं थी। सक्षम एकदम से उठ गया और बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि मानसी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सक्षम उसको देखकर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया और फिर वापस अपने कमरे में चला गया। जब वो ऑफिस जाने के लिए नीचे आया तो उसने मानसी को उसी चेयर पर बैठा देखा जिस पर वो बैठ करता था। आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, सत्यम ने मन ही मन कहा और वही दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो सुबह सुबह मानसी के साथ बहस नहीं करना चाहता था। मानसी ने अपनी नज़रें उठाकर सक्षम को देखा। डार्क ब्राउन कलर के सूट में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मानसी को मानना पड़ा कि सक्षम चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसने आज तक उसके जैसा हैंडसम आदमी आज तक नहीं देखा। मानसी की इस तरह से घूरने से सक्षम परेशान हो गया। उसने ब्रेकफास्ट करते हुए उसकी तरफ बिना देखे कहा, कुछ दिक्कत है क्या? सक्षम की आवाज़ सुनकर मानसी अपने ख्यालों से बाहर आई और हकलाते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रोज़ ही तुम कुछ ना कुछ बताती हो, आज कौन सी नई बात है? सक्षम ने कहा तो मानसी उसको घूर कर देखने लगी। लेकिन आज कुछ और बात है, मानसी बोली। इससे पहले कि सक्षम अपनी बात पूरी करता, सक्षम का फ़ोन बजा। सक्षम ने फ़ोन करने वाले का नाम देखा और बीच में ही ब्रेकफास्ट छोड़कर वहाँ से उठ गया। मानसी ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। सक्षम अपने ऑफिस जा चुका था। मानसी को भी आज कॉलेज जाना था। उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अपने एग्ज़ाम के प्रति कोई लापरवाही नहीं दिखाएगी। उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था और उसके लिए उसकी पढ़ाई का पूरा होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मानसी जल्दी से तैयार हो गई और टैक्सी ले करके कॉलेज चली गई।
मानसी सीधा अपनी क्लास में गई। जैसे ही वो क्लास के अंदर पहुंची तो सब लोग उसको देखकर हैरान रह गए। मानसी आज काफ़ी दिन के बाद कॉलेज आई थी। उन्होंने उसके बारे में सुना था कि वो एक अमीर लड़के के साथ भाग गई है। स्नेहा और तनु के कुछ सब्जेक्ट से मानसी से अलग थे, इसलिए वो उस क्लास में नहीं थे, लेकिन यश इसी क्लास में था। जैसे ही यश ने मानसी को देखा उसकी आंखें चमक गई और खुशी एक साथ आ गई। मानसी ने यश की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो जाकर सबसे आगे वाले बेंच पर जाके बैठ गई। जैसे ही क्लास खत्म हुई यश उसके पास आकर बैठ गया। मानसी ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो यश उसके पास बैठा हुआ था। यश ने खुश होते हुए मानसी से कहा, तुम आ गई? तुम सच में मेरे सामने हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मानसी ने यश को एक नज़र देखा और अपनी गर्दन नीचे झुका ली, लेकिन वो उसकी बातें लगातार सुन रही थी। उसकी नज़रें अपनी किताबों पर थी, लेकिन उसके कान यश की तरफ थे। जब यश की बात खत्म हुई तो मानसी ने दोबारा से अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है मेरे आने से? मानसी की बात सुनकर यश ने ना समझते हुए कहा, मानसी तुम ऐसी क्यों बोल रही हो? मुझे खुशी नहीं होती तो किसी खुशी होगी? आखिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? कैसा प्यार? कहाँ का प्यार? हमारा प्यार उसी दिन ख़त्म हो गया था जब तुमने सोनिया को दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मानसी की बात सुनने के बाद यश थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह गया। उसको नहीं लग रहा था कि मानसी को उसके और सोनिया के बारे में पता चल चुका होगा। मानसी ने यश की कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से उठकर जाने लगी। दरवाजे पर उसे सोनिया दिखी। सोनिया उसी को घूर कर देख रही थी, लेकिन सोनिया ने कुछ कहा नहीं। उसने एक नज़र मानसी की तरफ देखा और फिर यश की तरफ। मानसी ने सोनिया की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा और वो सीधा दरवाजे से बाहर निकल गई। यश की नज़रें अभी भी मानसी के ऊपर थी। वो जब तक देखता रहा जब तक मानसी पूरे वहाँ से गायब न हो गई। सोनिया ये सब देख सकती थी। वो यश की नज़रों में मानसी के लिए प्यार को साफ साफ देख सकती थी। सोनिया ने मानसी को मन ही मन गाली दी और फिर यश की तरफ बढ़ गई। उसने यश के गले में अपने हाथों को डाल दिया और कहा, बेबी तुम मुझे छोड़ दो। उसके आने से तुमने कहा था कि मानसी अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम कहीं अपना वादा तो नहीं तोड़ दोगे? अब मुझे छोड़ तो नहीं दोगे?